जय माता दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो आप लोग पूरा देख के जाना। तो आज फिर हम लोग आ गए हैं रामलीले में। इधर अभी आज तीसरा नवरात्र है, तो माँ शेरा वाले की आरती हो रहा, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आज रामलीले में दिखाया जाएगा भरत मिलन। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहो। पूरे रामलीले का, सहारनपुर का रामलीला लेबर कॉलोनी का आनंद उठाइए आप लोग और वीडियो पूरा वॉच करके जाना। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करो। नहीं, फिर वही सब भैया, हमने एक स्वप्न देखा है। हमें अयोध्या में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। भैया सुबह तो आते रहते हैं, आप विश्राम कीजिए। ठीक कहते हो भैया। मन बहुत व्यथित हो रहा है। छोड़ इसे। नींद आ रही है, सो जाओ। युवराज की जय हो। कहो तुम क्या संदेश लाए हो? युवराज, आपको योद्धा शीघ्र बुलाया है। अयोध्या में सब कुशल तो है ना? युवराज, ये सब मैं तो नहीं जानता, पर आपको योद्धा शीघ्र बुलाया है। ठीक है, आप जोड़ी में इंतजार कीजिए। हम नाना जी से आज्ञा लेकर आते हैं। जल्दी आके युवराज। चल नहीं लग रहा है भैया। अवध में जिस अयोध्या में हर पल एक मेला हुआ करता था, आज वो कैसे वीरान पड़ी है। और अयोध्यावासी हमें देखकर दूर हो रहे थे भैया। मैं कहता ना कि मन बहुत व्यथित है। मुझे कुछ भी अयोध्या में कुशल नजर नहीं आ रहा है भैया। हमें शीघ्र महलों में चलना चाहिए भैया। रानी जी रानी जी, बड़ी खुशी की बात है, भरत जी आ गए हैं। क्या? हाँ मेरा लाल आ गया? हाँ, आपके महलों की तरफ ही आ रहे हैं। कहाँ है मेरा लाल? कहाँ है? मेरी आंखें तरस गई, मेरे लाल को देख गई। कहाँ है मेरा लाल? प्रणाम माता जी। मेरे लाल कैसे हो? बहुत देर लगा दी। ठेकेपुर में सब कुशल मंगल से तो है ना? माता जी, ननिहाल में तो सब कुशल से है, परंतु आप जो हमेशा एक हार श्रृंगार करके रहा करती थी, आज इन वस्त्रों में और अयोध्या का यह हाल। माता जी, पिताजी कहाँ पर हैं? हमें उनके दर्शन करने हैं। ना जाने हमें क्यों कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है माता जी। अभी तो बहुत दूर से आया है, यात्रा करके आया है, थक गया होगा मेरा लाल। आ आराम कर।
आना, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। माता जी, हमारी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। जब वे प्रेम से हमें अपने पास बिठाएंगे तो थकान कहाँ रह जाएगी। माता जी बताइए ना, पिताजी कहाँ पर हैं? मैंने कहा ना, तू बहुत दूर से आया है, थक गया होगा, आराम कर ले, फिर जाना सफर। माता जी, यह कैसा हट कर रही है? हमें पिताजी के दर्शन करने हैं, हमें जाने दीजिए। क्या वह अपने कक्ष में है? ठीक है, आप मत बताइए, हम स्वयं जाकर ही पिताजी के दर्शन करके आते हैं। आइए भैया। हम जा रहे हैं। रुको रे। क्या हुआ माता जी? आप हमें पिताजी के दर्शनों से क्यों रोक रही हैं? भरत, महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे लाल, क्या कहा? पिताजी संसार में नहीं रहे, घर में है भैया राम व लक्ष्मण, जिनके हाथों में पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। और कितने अभागे हैं हम दोनों भाई, जो अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी न कर सके। माता जी, क्या पिताजी को कोई रोग हुआ था? माता जी हमें बताइए ना माता जी, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मेरे लाल, रोग तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण करके प्राण त्याग दिए। भाई लक्ष्मण, तो क्या भैया राम व लक्ष्मण भी यहाँ न थे? माता जी वो तो पहले ही वनों को चले गए थे बेटा, उन्हीं के वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए, और तुझे तो याद तक भी नहीं किया। दादा, यह तेरी कैसी विडंबना है? चार पुत्रों के होते हुए भी उनके अंतिम समय में एक भी पुत्र उनके पास ना था। माता जी भैया राम व लक्ष्मण दोनों को क्यों? बेटा, राजा जी राम का राज तिलक करना चाहते थे। ये तो भला हो दासी मंत्रा का, जिसने मौके पर मुझे जगा दिया, और मुझे याद दिलाया कि राजा जी से मैंने 2 वरदान मांगने थे। मैंने कभी किसी समय राजा जी के युद्ध में जान बचाई, बस उससे खुश होकर महाराज ने मुझे 2 वचन देने को कहा, और मैंने कहा समय आने पर मांग लो। मैंने समय देखकर महाराज से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष। यह तुमने कैसा नष्ट कर दिया माता? भैया राम को वनवास। माता जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि भैया राम को वनों में भेजकर भरत इस अयोध्या में राज करेगा? महाराज ने मुझे बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उन्हें मेरी जिद माननी ही पड़ी। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ गए हैं। क्या कहा? भैया लक्ष्मण ने माता सीता उनके साथ गई? अरे वो सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी? कड़ी वर्षा और कड़ी धूप अपने सिर पर सहती होगी। तो फिर मैं ये कैसे सहन कर लेती कि सौतन का बेटा राजा बने और मेरा लाल भिखारी? नहीं, माता, ये कैसा नृत्य कराया तुमने माता? हो मैया यद्यपि भरत तेरो ही जायो
भेज तेरी बन में हटीली बहने काठानी मन में हटीली बहने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में कौशल्या की छिन गई वाणी कौशल्या की कौशल्या की छिन गई वाणी रोए न सकी उर्मिल दीवानी के गई तू बस एक ही रानी के गई बस तू एक ही रानी रह गई महलन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में तुम मैया पहने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में हटीली बहने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में भरत, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरे लिए बुरा कैसे सोच सकती हूँ मेरे लाल? माता, इससे बुरा क्या हो सकता है कि मेरे प्राण, मेरे भैया राम को तुमने वनों में भेज दिया माँ, और अपने ही हाथों अपने पति की हत्यारन बन बैठी हो माँ। रानी रानी ये सत्य कहती है। अब अपना राजपाट संभालिए और अपने मन के अरमान निकालो। ओ नमक तेरी लगाई हुई है। हमारे पिता समाज भाई को वन भेजने वाली ठहर, आज तुझे मैं तेरा इनाम देता हूँ। जाने दो भैया, जाने दो। इसमें उसका कोई झाड़ू से मारते हैं। ये सब दोष तो हमारे इस भाग्य का है। इसमें लात से मारा। अब हमको तो मालूम पड़ता है कि हम भी नहीं जी सकते भैया। नहीं भरत, ऐसा मत बोल मेरे लाल, ऐसा मत बोल। ठीक कह रहा हूँ माता, मैं ठीक कह रहा हूँ। अरे वन में रघुनंदन सा भाई और लक्ष्मण जैसा भ्राता, अरे वो पुत्र कैसे जिए बोला जिसकी के गई हो माता। शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम हमको भी पहुंचा देना। वो उधर पिता का दाह करम मेरी भी चिता जला देना। भरत, ये तू क्या कह रहा है? ये तू क्या कह रहा है? क्या इसी दिन के लिए मैंने राजपाट मांगा था? नहीं मेरे लाल, नहीं। माता जी, राजपाट, उस राजपाट से अच्छा तो आप मेरी मृत्यु मान लेते। नहीं, नहीं मेरे लाल, नहीं। तू ये क्या कह रहा है? माता, अब तुम मुझको बेटा मत कहो।
क्या क्या मेरा बेटा कहलाने में भी तुझे शर्म आती है? हाँ, मुझे केकई का बेटा कहने में भी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे ये उसी केकई का बेटा है जिसने भैया राम को वनों में बेच दिया। क्या यही मेरी नेकी का बदला है? बदला बदला तो तुमको तब मालूम पड़ेगा माँ, जब तुम्हारे इन नेत्रों के समक्ष तुम्हारा यह भरत भी प्राण त्याग देगा। नहीं मेरे लाल, नहीं। तब तुमको पता चलेगा कि बेटे की जुदाई क्या होती है माँ। अरे कोई पूछे जाकर माँ कौशल्या से कि बेटे की जुदाई क्या होती है। माता माता मैं माँ कौशल्या और सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा माँ, क्या मुंह दिखाऊंगा। बेटा भरत, देखना मेरी जगह, देख तो तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। जो इल्जाम आएगा वो मुझ पर आएगा। देख मेरे लाल, कोई भी माँ अपने बच्चे को अपना कलेजा निकाल कर दे देती। माता जी, आप तो संसार से कह देंगी ना कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, परंतु समस्त संसार तो यही कहेगा ना कि उसी केकई का बेटा है जिसकी वजह से राम वनों में भटक रहे हैं। माता मैं ये सब कैसे सुन पाऊंगा, मुझे बताओ माता, मैं ये सब कैसे सुन पाऊंगा। भरत, क्या तू अपनी माँ पर व्यंग कर रहा है? व्यंग नहीं कर रहा हूँ माता। तूने कोई पाप नहीं किया मेरे लाल, तूने कोई पाप नहीं किया। मैंने तुझसे कहा ना, तुझ पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। जो भी इल्जाम आएगा वो मुझ पर आएगा। माता इल्जाम नहीं, तुमने मेरे माथे पर कलंक लगाया है, कलंक। अगर मुझे पता होता कि मेरी नेकी का बदला मुझे ये मिलने वाला है, मैं तेरा कभी सामना नहीं। मुझे तो मेरे भैया राम की सेवा करनी थी, मेरे पिताजी के चरणों में रहना था। अरे मैं तेरी माँ हूँ मेरे लाल, मेरा कुछ तो ख्याल कर। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही हो माता मेरी? तुम ही रघुकुल की रानी हो, क्या तुम ही हो जन्मदाता मेरी? भैया चलो भैया, हम तो बिहारी माँ कौशल्या के पास चलते हैं। नहीं भरत, नहीं, मुझे मेरी आंखों की प्यास बुझा ले। थोड़ी देर और रुक जा मेरे लाल, थोड़ी देर और रुक जा। भरत, और अपनी बात ही से कहे कि घी के चिराग जलाए, तेरे सर पर राज मुकुट रखकर राजमाता बनकर अपने दिल के अरमान निकाले। मुझे बातिल के पास क्या लेने आया है? माँ तेरा अपराधी बुद्धि सम्मुख तेरे आया है। अरे उसका दंड मुझे दो जो माता ने जुल्म कमाया है। अरे राम वनों को चले गए, अब हम भी ना जी पाएंगे। अरे इस अंधियारी नगरी में हम भटक भटक कर जाएंगे। साक्षी है, करता हूँ आज प्रतिज्ञा में, अयोध्या का बच्चा बच्चा साक्षी है।
अरे राजमुकुट नियमानुसार जब तक ना प्रभु श्री राम के सर पर हो, अरे चैया को त्यागूंगा मैं धरती मेरा बिस्तर हो। परमात्मा के लिए ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की तैयारी करो, उसके बाद अयोध्या का राजपाट संभालो। गुरुदेव, आपकी आज्ञा तो हमको माननी होगी, परंतु आपके रहते अयोध्या में यह सब अनर्थ कैसे हुआ? अनर्थ? कैसा अनर्थ? गुरुदेव, आप बता सकते हैं कि मेरी माता जी ने क्या वरदान मांगे थे? पुत्र, राजा जी ने तुम्हारी माता को 2 वचन दिए थे। हालांकि महाराज ने उन वचनों को बदलने की बहुत कोशिश करी। राम कहते लगता है कोई योद्धा विशाल सेना सहित इस दिशा की ओर आ रहा है। हाँ भैया, बहुत भयानक आंधी आ रही है। मंत्रीवर, जाओ एक थाल में पुष्प और फूल और कटार लेकर आओ। भरतलाल जी आ रहे हैं, यदि अगर पुष्प खाएंगे तो समझो मित्रता के लिए आ रहे हैं, और यदि वो शिकार खाएंगे शिकार के लिए आ रहे हैं। ठीक है, हमें उनके स्वास्थ्य के लिए चलना चाहिए। क्या ये निषाद राज है? ये निषाद राज है और ये श्री राम के बहुत अच्छे मित्र हैं और इस कबीले के राजा भी हैं। फिर तो इनके पास अवश्य भी राम की कोई सूचना होगी। हमें इनसे मिलिए, ये आपको कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। ये निषाद राज, कहिए बड़े भाई। हमें काका सुमंत ने बताया है कि आप भैया श्री राम के मित्र हैं। यदि आपके पास कोई उनकी सूचना हो तो हमें शीघ्र बताएं। भरतलाल जी, एक रात परशुराम यहाँ जरूर रुके और सवेरे ही वह गंगा की ओर चले गए। मैं आपको सिर्फ गंगा घाट तक ही ले जा सकता हूँ। निषाद, शीघ्र में ले चलिए और विलंब मत कीजिए। आइए। लक्ष्मण, भैया, वो दिन कितना शुभ होगा लक्ष्मण, जब हम अयोध्या जाएंगे और अयोध्या वासियों को हृदय से लगाएंगे। आप ठीक कहते हो भैया। लक्ष्मण, भैया, देखा लक्ष्मण, ये धूल से उड़ती हुई दिखाई दे रही है। भैया, आकाश में सूर्यवंश का ध्वज दिखाई पड़ रहा है। लगता है भरत सेना सहित हमारी ओर आ रहा है।
भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही जिगर चल रहा है, क्या कहीं की करतूतों से, क्या दुख है राज्य से जाने का, कोई पूछे हम राजपूतों से। इसमें भी उसको चैन नहीं, सेना में लड़ने आया है। सच कहता हूँ इस जंगल में लक्ष्मण के हाथों मरने आया है। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? पहले बात को तोलो, फिर मुंह से कुछ बोलो लक्ष्मण। और फिर है नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसको गर्भ मिटा दूंगा। है नाथ तुम्हारी पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, भरत तो हमारा भाई है, और उस जैसा भाई मिलना तो बहुत मुश्किल है भरत। भाई 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 कैसा भाई? भाई तो जब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी बुझाओ का बल था। भैया उसको उसका कुछ दोष नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विश्व वाले दांत तोड़ दे तो कोई खौफ नहीं फुंकारों से। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चढ़ रहा। शत्रु शत्रु सावधान, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जा टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर जी साक्षी है। मैं रण में उसको मारूंगा जो रघु राई का बेरी है। लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया है लक्ष्मण? चुप हो जाओ लक्ष्मण। वो देखो लक्ष्मण, भरत तो नंगे पांव हमारी तरफ आ रहा है लक्ष्मण। भैया भैया उठो भरत, उठो। लक्ष्मण प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। भैया भैया ये सब क्या हो गया भैया? कहो भरत, अयोध्या में सब कुशल तो है भरत, और माताओं ने ऐसे वस्त्र क्यों धारण किए हैं भरत? भैया आपके जाते ही अयोध्या में कुछ भी कुशल नहीं रहा भैया। क्यों भरत? पिताजी, पिताजी तो कुशल है ना भरत? भैया ये पागल है। नहीं भैया, पिताजी पिताजी हाँ भरत, पिताजी संसार में नहीं रहे भैया। पिताजी 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 भैया भैया
कैसी विधाता ने हमारे साथ होनी करी है भैया। पिताजी, गुरुदेव, हम अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी नहीं कर सके। धैर्य रखो, धरती पर आता है उसे जन्म पड़ता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। धैर्य रखो, रो और अपने पिता के तर्पण के लिए उन्हें जल अर्पण करो। आज ठीक कहते हैं गुरुदेव। आओ भरत, लक्ष्मण, आओ शत्रुघ्न। रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। या तो इधर बैठ ले, इधर ही बैठ ले, या तो उधर ही बैठ ले, इधर आएगा जाएगा। हाँ बार बार आएगा, बार बार जाएगा। भैया भैया भैया, ये कैसी अनहोनी हो गई भैया हमारे साथ। शांत हो जाओ भरत, शांत हो जाओ। और भैया भैया, अब आप और अधिक वनों में नहीं रहेंगे भैया। अब अयोध्या वापस चलेंगे भैया हमारे साथ। भरत है ना वनों में रहने के लिए, अब भरत रहेगा। आप तो हमारे सबके बड़े भैया है ना। लक्ष्मण भैया के साथ तुम भी अब अयोध्या वापस चलोगे ना? नहीं नहीं भरत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भरत, क्योंकि हमें पिताजी की आज्ञा थी 14 वर्ष वनों में आने के लिए, और माँ कैकेयी की भी यही आज्ञा थी भरत, जो हम पूरा कर रहे हैं भरत। अब तो अयोध्या की गद्दी को तुम संभालो भरत। नहीं भैया, ये कैसे संभव है? आपके होते हुए ये तुच्छ भरत अयोध्या की गद्दी संभाले? नहीं भैया, गद्दी के हकदार आप हैं, गद्दी आप संभाले। ये दास तो वनों में रहकर 14 वर्ष तक पिताजी के वचनों को पूरा करेगा। भरत, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी पिताजी के वचनों को ही पूरा कर रहे हैं भरत। गुरुदेव आप भी भैया को समझाइए ना। क्योंकि आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है ना। आप भी भैया को कहिए ना कि वो हमारे साथ अयोध्या चले। रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए। गुरुदेव आप सही कहते हो। यदि रघुकुल की रीत और आन की खातिर भैया को पिताजी के वचनों को पूरा करना होगा, तो फिर यह भरत भी कुछ चाहता है भैया आपसे। भरत, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो भरत? इतने अश्क मत बहाओ भरत। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो।